नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो टू द पॉइंट में हम लोग का डिस्कशन का आज पार्ट है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। आपके प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस मेंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए पता होना चाहिए कि ये आपका GS2 GS3 दोनों में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड है और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगर पीसीएस मेंस की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली स्थित यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई। अब जब इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन पूछे कहां से जा रहे हैं। वो आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं, जो भी चीजें चर्चा का विषय रहती हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। तो हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली स्थित यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान कहां पे है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो यहां पे भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है। प्लाज्मा शब्द आपने सुना, आपका कोरोना का दौर चल रहा है तो बहुत अच्छे से आपने सुना होगा इस चीज के बारे में। देखिए, कोरोना महामारी के इलाज में प्लाज्मा जो थेरेपी है उसकी उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली में इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई और कोविड-19 के संक्रमण के बाद ठीक होने वाले मरीज 14 दिनों के बाद अपना प्लाज्मा इस प्लाज्मा बैंक में दान कर सकते हैं। प्लाज्मा जो दान करता है उनको 1031 या फिर व्हाट्सएप नंबर है उनके लिए 8840777722 इस पर कॉल करना होगा, जिसके बाद सरकार जो है वो दानकर्ताओं से संपर्क करके यह सुनिश्चित करेगी क्या वे प्लाज्मा दान करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। तो व्हाट्सएप क्या है 1031। प्लाज्मा दानकर्ता के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। प्लाज्मा दानकर्ता के कोरोना संक्रमण के ठीक होने के 14 दिनों बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं। कौन कौन दे सकता है प्लाज्मा उसके बारे में बात करें तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर से ठीक हुए लोग, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, लीवर, फेफड़े और किडनी की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित जो लोग हैं वो ठीक होने के 14 दिन बाद भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकते। इसके अलावा वे महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई हो वो भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती हैं। अब प्लाज्मा बैंक का महत्व क्या है उसके बारे में बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में कमी आ सकती है और ऐसे समय में जब विश्व स्तर पर इस महामारी की कोई एक दवा मौजूद नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा प्लाज्मा बैंक इससे एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में मैंने बात कर ली है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान कहां पे है, तो दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक इसकी शुरुआत कहां हुई, तो हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली स्थित यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई। देखिए, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कोविड-19 का दौर हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे जो YouTube चैनल है नेक्सस जीएस का ऑफिशियल YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का अगर आपको PDF देखना है या फिर डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल से आपको सिर्फ एक काम करना होगा, नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, वहां से इजीली आप वो प्राप्त कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट होगा पिन कर दिया जाता है, उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।